हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिज़िक्स। तो आज हम लोग कैपेसिटर को पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने फार्मूलाज अभी तक पढ़े हैं वो एक्चुअली में क्या है उसे यहाँ साइड में लिख लेते हैं। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू सी वी, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V और V इज़ इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला अब तक पढ़ा है कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर जो होता है उसका सिंबल कैपेसिटर का क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, सिंबल कैपेसिटर का ये होता है, ये फिक्स्ड है, मतलब कि अगर कोई कैपेसिटर है जिसका वैल्यू फिक्स्ड है तो इस तरीके का सिंबल होगा। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। और कोई कैपेसिटर अगर वेरिएबल है तो उसके लिए ये सिंबल होगा वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल वैल्यू के लिए क्या सिंबल लेंगे और फिक्स्ड वैल्यू के लिए क्या सिंबल लेंगे ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो कॉम्बिनेशन में देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, टोटल हम लोग कितना समझेंगे कॉम्बिनेशन। तो पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल और तीसरा मिक्स। सीरीज और पैरेलल का मिक्स जो होगा, दोनों होगा, उसे हम लोग मिक्स कहते हैं। तो पहले हम लोग सीरीज समझेंगे। सीरीज में जब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है सॉरी, और ये इंड टू इंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंड टू इंड जब जुड़ा हुआ रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज में। ठीक है, जैसे देखिए ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। इस पूरे में एक कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और तीसरा कैपेसिटर C3। ठीक है, तो यहाँ पर C1, C2, C3 ये तीन कैपेसिटर है हमारे पास और तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3, और ये तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज कहने का मतलब होता है एक श्रृंखला, इंड टू इंड जुड़ा होना। तो इंड टू इंड जो जुड़ा होगा उसे हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। जब हम इसे पोटेंशियल से जोड़ देंगे, ठीक है, और ये पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो होगा ये कि यहाँ से जो चार्जेस जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये इधर जुड़ा, तो इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस इस पर आएंगे उतने ही निगेटिव चार्जेस इस पर आएंगे, फिर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस इस पर आएंगे, फिर उतने ही निगेटिव चार्जेस इस पर आएंगे, और फिर सेम काम यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। मतलब तीनों कैपेसिटर में जो चार्जेस होंगे वो Q होंगे। मतलब कि चार्ज जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज सब पर सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ पर पोटेंशियल होगा V2 और यहाँ पर पोटेंशियल होगा V3। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तीनों कैपेसिटर को एक ही वायर से, एक ही रास्ते में जोड़ा है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये तीनों कैपेसिटर से होकर जाना होगा, क्योंकि चार्जेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिंगल एक ही ऑप्शन है। तो जितने भी चार्जेस हैं वो सब उसी रास्ते से जाएंगे और चार्जेस के वैल्यू कभी फ्लक्चुएट नहीं करते। इस वजह से सारे कैपेसिटर पर चार्जेस Q होगा और कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और वोल्टेज अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीनों उसी चार्जेस को एक ही रास्ते से जाना है और अलग अलग पड़ाव को पार करना है। तो अगर वो C1 से जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, पोटेंशियल वहाँ पर वैरी करेगा, इसलिए V1। फिर वही चार्जेस है, फिर वही अब C2 के लिए भी काम करेंगे, तो यहाँ उनका एनर्जी कुछ लॉस होगा, पोटेंशियल कुछ लॉस होगा, इसलिए V2। फिर वही चार्जेस यहाँ भी काम करेंगे। तो चार्जेस सब में सेम इसलिए है क्योंकि चार्जेस के लिए रास्ता एक है, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग है, इस वजह से क्योंकि उतने ही चार्जेस को इसी रास्ते से जाना है और ये काम करते हुए जाना है, इस वजह से सब जगह उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो याद रखें सीरीज में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो अब देखिए अगर हम C1 के लिए काम करें
तो C1 के लिए काम करेंगे तो C1 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, चार्ज सबका सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये हो जाएगा Q/V1। C2 के लिए काम करें तो ये हो जाएगा Q/V2। C3 के लिए काम करें तो ये हो जाएगा Q/V3। अब अगर हम टोटल चार्ज और अगर हम एक इसके जगह पर एक इक्विवेलेंट लगा दें, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दें, ठीक है, C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये होता है कि इन तीनों के बजाय एक अकेला काफ़ी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी फैमिली में, ठीक है, कोई एक गार्जियन है जो फादर हैं, जो पापा हैं, वो कमाते हैं, उनकी सैलरी है अगर मान लेते हैं 50,000 रुपया मंथली, वो उनका जो है वो 50,000 रुपया, तो उनके जो दो औलाद हैं वो दोनों 25 कमाते हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इन दोनों के कमाई का इक्विवेलेंट ये अकेले हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 50 कंप्लीट कर रहे हैं और ये सिंगल कंप्लीट कर रहे हैं 50। तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या बात समझना है। तो अगर हम सेम फॉर्मूला C इक्विवेलेंट के लिए लिखें, ठीक है, C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल होगा इसका कुछ ना कुछ V, तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा Q/V टोटल, ठीक है, V टोटल, Q टोटल बाय V टोटल, C इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अलग अलग कौन कौन है, तो अलग अलग यहाँ पर अगर हम लिखें कि यहाँ पर अगर टोटल वोल्टेज लिखने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं हम, V = लिख सकते हैं V1 + V2 + V3, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये V1 + V2 + V3, इसी में से ये बटेगा, तो V = V1 + V2 + V3। तो इस V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इस V के जगह V टोटल, तो इस V के जगह हम लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे Q/C इक्विवेलेंट, और V1 के जगह लिख देंगे Q/C1, V2 के जगह Q/C2 और V3 के जगह Q/C3। तीनों में से Q कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1/C इक्विवेलेंट। लेकिन ये देखिए ये कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर CS कर देंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, सीरीज का, कि जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और फिर उसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो सीरीज के लिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखिए पैरेलल के लिए, तो पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास C1, C2 और C3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, इस तीनों को हमने सेम पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, A B। अब देखिए ये पैरेलल का कॉन्फ़िगरेशन है और इसे मैंने एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब चार्जेस जाएंगे तो उनके पास 3 ऑप्शन होगा, इस वजह से चार्ज यहाँ पर बट जाएगा, लेकिन तीनों का एंड एक ही साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सब के लिए जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, लेकिन जो चार्जेस होगा वो यहाँ पर हो जाएगा Q1, यहाँ पर हो जाएगा Q2 और यहाँ पर हो जाएगा Q3। यहाँ पर आ जाएगा अगर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा चार्ज निगेटिव, यहाँ आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव तो यहाँ आ जाएगा चार्ज निगेटिव, फिर यहाँ भी आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव तो यहाँ आ जाएगा चार्ज निगेटिव, ठीक है। फिर से अगर हम फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें, अगर हम C1 लिखें तो C1 आ जाएगा कितना, C1 आ जाएगा देखिए Q1/V। C2 लिखने का कोशिश करें तो C2 आ जाएगा Q2/V, और C3 लिखने का कोशिश करें तो आ जाएगा Q3/V। सब के लिए चार्ज अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल सबका सेम है। पैरेलल में सब के लिए चार्ज सेम हो जाएगा, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C3 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम C इक्विवेलेंट लिखें तो क्या आएगा, Q टोटल बाय V टोटल। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q/Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि जो चार्ज हम देंगे उसी चार्ज में से ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो Q के जगह लिख सकते हैं CV, ठीक है, C इक्विवेलेंट × V टोटल। अब देखिए Q1, तो Q1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C1V। Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं, C2V, और Q3 के लिए क्या लिख सकते हैं, C3V,
तीनों में से V को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो C इक्विवेलेंट ना लिखकर ये पैरेलल में है इसलिए लिख देंगे CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ गया हमारा पैरेलल का फॉर्मूला, पैरेलल फॉर्मूला। और 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया हमारा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों को समझना था कि सीरीज में उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा और पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, अब आता है मिक्स। तो इसी में हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कैसे, देखिए ये 3 पैरेलल है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक कैपेसिटर अगर जोड़ दें, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं C4 और इसे ऐसे कनेक्ट कर दें, तो देखिए इस तीनों की, ये तीनों तो आपस में पैरेलल में है ही, लेकिन इसके जगह पर जो हम एक इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे वो इक्विवेलेंट मतलब इसका टोटल इसके साथ किसमें है, सीरीज में। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी, इस वजह से इस वाले फॉर्मूले को क्या कहेंगे हम, मिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला।